हाय एवरीवन। चाइना में पिछले साल दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क और चाइना के सबसे अमीर आदमी जैक मा के बीच एआई के ऊपर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद जैक मा का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, क्योंकि जैक मा को एआई के बारे में बहुत ही कम नॉलेज था एज कम्पेयर टू इलोन मस्क। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 10 मेन पॉइंट्स के बारे में जो उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। लेट्स बिगिन। जब इलोन मस्क ने कहा कि एआई इज़ लव, तो जैक मा कहता, मुझे एआई का फुल फॉर्म ही पसंद नहीं। एक्चुअल में एआई का मतलब होना चाहिए अलीबाबास इंटेलिजेंट। और इस बात पे सभी ऑडियंस हंसने लगे, साथ में इलोन भी। फिर जाके इलोन मस्क ने लॉजिकली समझाया कि लोग एआई के कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हालांकि वो ये सोचते हैं कि वो एक स्मार्ट ह्यूमन की तरह है, लेकिन वो ह्यूमन से कई गुना स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। फिर जैक मा ने कहा कि एआई ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और इंसान खुद से स्मार्ट चीज़ नहीं बनाएगा। इलोन इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं हुआ और कहा कि लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो खुद को स्मार्ट समझते हैं। एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जिस तरह से एक चैंपियन इंसान को नहीं समझ सकता, इस तरह से इंसान भी एआई को नहीं समझता। जैक मा इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरे ख्याल से कंप्यूटर बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बट इंसान उससे भी कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है। इलोन फिर भी इस बात से एग्री नहीं हुआ। फिर जैक मा ने कहा कि ह्यूमंस को एआई से कोई ख़तरा नहीं और इसको लेके मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो इलोन ने एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि आज से 40 से 50 साल पहले वीडियो गेम सिर्फ एक पोंग था, जिसमें 2 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर हुआ करता था। बट अब देखो, अब वीडियो गेम इतना इवॉल्व हुआ है कि जैसे हम रियल में खेल रहे हैं और बाकी जो रियल गेम है वो वर्चुअल लगने लगा है। और साथ में फ्यूचर का चिंता करते हुए कहा कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें एआई की लर्निंग हमसे कई गुना ज़्यादा होगा, वो हमको ख़त्म भी कर सकती है। और इसलिए न्यूरोलिंक कंपनी एक चिप पे काम कर रही है जिससे ह्यूमंस की लर्निंग को स्पीड अप किया जा सकता है। और ये बात जैक मा के सर के ऊपर से चला गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने आई एम नॉट टेक गाय कह के टॉपिक को चेंज कर दिया। फिर कहा लेट्स टॉक अबाउट मार्स। और फिर जैक मा शुरुआत में कहता है कि मैं मार्स पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हालांकि मैं मार्स पे जाके भी आया हूँ। इसका जवाब देते हुए इलोन ने कहा कि हमें मल्टीप्लैनेटरी होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस को नहीं पता कि कब कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि एस्ट्रॉयड या कोई इंटरनल फोर्स जैसे एटम बॉम्ब हमें ख़त्म कर सकता है, जिस तरह से डायनासोर्स ख़त्म हुए। तो इसलिए हमें जल्दी एक्शंस लेना होगा। और इलोन ने साथ में ये भी ऐड किया कि अगर हम अर्थ के 1% जीडीपी को भी मार्स पर इन्वेस्ट करें तो हम मार्स को रहने लायक जगह बना सकता है। देन जैक मा अपनी तारीफ करते हुए कहा कि मार्स पर जाना अच्छी बात है, हमें आप जैसे हीरोज की ज़रूरत है, बट अर्थ को हम जैसे हीरोज की। ये बात इलोन को कुछ वियर्ड लगा और कहा कि मैं भी प्रो अर्थ हूँ, मुझे भी अर्थ की बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने भी सस्टेनेबल एनर्जी पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स, गीगा फैक्ट्रीज और बहुत कुछ, ताकि अर्थ को बचाया जा सके। इसी बीच जैक मा ने कुछ अजीब बातें कहते हुए कहा कि मार्स पर जाना बहुत ही आसान है, जितना कि हिमालय पर जाना, और मार्स जस्ट हिमालय के एक स्टेप भी आगे है। हम मार्स पे जा सकते हैं, बट हम मार्स से वापस नहीं आ सकते। ये सुनकर इलोन दंग रह गया और हंसते हुए कहा कि ये ऐसे काम नहीं करता। फिर जैक मा ने इस टॉपिक को छोड़ के एक नया टॉपिक चूज किया, जॉब्स। तो उन्होंने पहले ही कहा कि इंसान को जॉब की ज़रूरत नहीं है और वे समझते हैं कि लोगों को हफ्ते में 3 दिन और दिन के 4 घंटे ही काम करना चाहिए और बाकी टाइम पार्टी और मस्ती। और साथ में ये भी ऐड किया कि एआई की वजह से जॉब बढ़ने वाले हैं, न कि जॉब घटने वाले। ये बात सुनकर इलोन हैरान रह गया और इलोन का एक्सप्रेशन बहुत ही मज़ेदार था। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे भी जैक मा को सुन के कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना
और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।